नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोसेज के यूट्यूब चैनल पर मैं तान्या यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। हर हफ्ते की तरह मैं लेकर आ गई हूँ साप्ताहिक राशिफल, जिसमें मैं आप सभी को बताऊंगी कि कैसा जाने वाला है 12 राशियों के लिए 7 मार्च से लेकर 13 मार्च तक का समय। दोस्तों, शुरुआत करने से पहले याद दिला दूं कि ये राशिफल आपकी नाम राशि और चंद्र राशि दोनों पर ही आधारित है। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि के जातकों के साथ। इस सप्ताह अपने जीवन साथी की सेहत का ठीक तरह से ध्यान रखते हुए उनकी देखभाल करें, क्योंकि संभव है कि उनका अचानक से बीमार पड़ना पारिवारिक शांति को प्रभावित करने के साथ ही आपको अच्छे खान पान से भी वंचित कर सकता है। इस सप्ताह आप कई बेवजह की वस्तुओं की खरीदारी करते हुए कुछ ज्यादा ही फिजूल खर्ची कर सकते हैं। ऐसे में आपको कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए जो पहले से ही आपके पास हैं। यदि आपके माता पिता का स्वास्थ्य प्रभावित था तो इस हफ्ते उसमें सुधार आने की प्रबल संभावना है। इससे इस पूरे ही सप्ताह आपका पारिवारिक जीवन काफी हद तक अच्छा रहेगा और इस अवधि में आप कोई वाहन अथवा प्रॉपर्टी खरीदने की योजना भी बना सकते हैं। इस सप्ताह आप अपने अधीन कार्य कर रहे कर्मियों से नाखुश रह सकते हैं, क्योंकि वे उम्मीद के मुताबिक काम नहीं करेंगे। हालांकि इस कारण आप उन पर चिल्लाते हुए या गुस्सा करते हुए भी दिखाई देंगे, परंतु आपको ऐसा ना करने की सलाह दी जाती है। आपको उनके साथ सही रणनीति अनुसार कार्य करने की जरूरत होगी। इस सप्ताह कई छात्र अपने ज्ञान का अच्छा प्रदर्शन देते हुए अपने घर पर किसी कार्य में अपना योगदान देते दिखाई देंगे, जिससे आपको अभिभावकों की सराहना और प्रशंसा की प्राप्ति हो सकती है। हालांकि इस दौरान अपनी शिक्षा पर अत्यधिक अहंकार करने से बचें। उपाय के तौर पर मंगलवार के दिन भगवान लक्ष्मी नरसिंह की पूजा करें। अब बात करते हैं आपके प्रेम फल की। आपकी राशि के लोग दिल फेंक स्वभाव के व्यक्ति होते हैं और इस सप्ताह आपका यही स्वभाव आपके प्रेमी को नागवार गुजर सकता है, क्योंकि संभव है कि आप किसी तीसरे व्यक्ति के सामान्य रूप से ही बात करें, परंतु आपका यूं बात करना आपके प्रियतम को दुखी कर सकता है। ऐसे में अपनी इस आदत में सुधार लेकर आएं। इस सप्ताह घर पर किसी बिन बुलाए मेहमान का आगमन आपके शादीशुदा जीवन में आपकी गुप्तता एकांतता को बर्बाद कर सकता है। हालांकि इसके कारण आपके द्वारा बनाई गई कई योजनाएं रद्द होंगी, लेकिन आपका वैवाहिक जीवन खुशनुमा ही रहेगा। ऐसे में आपको जब भी समय मिले आप अपने साथी के साथ बाहर खाने के लिए जा सकते हैं। बात करते हैं वृषभ राशि की। इस सप्ताह आपके स्वभाव में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी अधिक सजगता देखी जाएगी, जिसके कारण आप पहले से अधिक बेहतर खान पान लेते दिखाई देंगे। इसलिए अपना रहन सहन ठीक रखें और अच्छे स्वास्थ्य का लुत्फ उठाएं। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा, क्योंकि यह समय आपको भाग्य का साथ देगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर क्षेत्र की चुनौती में सफल रहेंगे। इस सप्ताह घर पर अचानक मेहमानों का आगमन संभव है, जिससे पारिवारिक वातावरण में शांति आ सकेगी। इस दौरान आपको घर पर स्वादिष्ट भोजन खाने का मौका मिलेगा। साथ ही आपका शाम का ज्यादातर समय मेहमानों के साथ ही गुजरेगा। इस राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह करियर में काफी शुभ परिणाम लेकर आने वाला साबित होगा, क्योंकि इस दौरान आपको सभी मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। इस राशि के विद्यार्थियों के लिए ये सप्ताह विशेष रूप से अनुकूल होगा, क्योंकि ये समय आपका काफी हद तक साथ देगा। लेकिन इस दौरान आपको अपना स्वयं का आलस त्यागने और समय मिलने पर शारीरिक गतिविधियों में भाग लेते हुए खुद को तरोताजा रखने की जरूरत होगी। इसलिए आलस्य का त्याग सबसे पहले कर दें, तभी सफलता आपके हाथ लगेगी। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लेते हुए अपने प्रेम संबंधों को ध्यान में रखते हुए ही किसी भी फैसले पर पहुंचे। इस सप्ताह ना चाहते हुए भी आप बातचीत के दौरान अपने ससुराल पक्ष के बारे में कुछ ऐसा कह सकते हैं जिससे जीवन साथी को बुरा लग सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप साथी आपसे घंटों बात ना करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर कर सकता है। ऐसे में बात को बढ़ने देने से बेहतर आपके लिए यही रहेगा कि अपनी गलती मानते हुए तुरंत साथी से माफी मांग ले। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि की। इस सप्ताह आप अपने अच्छे स्वास्थ्य के कारण उन लोगों को गलत साबित कर देंगे जो सोचते थे कि आप नया सीखने के लिए काफी उम्र दराज हो चुके हैं, क्योंकि आपके अंदर उत्साह और जोश इस समय भरपूर मात्रा में होगा, जिसके कारण आप अपने तेजी और सक्रिय दिमाग से कुछ भी आसानी से सीख पाने में सक्षम रहेंगे। आपको इस बात को समझना होगा कि कुछ भी खरीदने से पहले उन चीजों का इस्तेमाल करें जो पहले से ही आपके पास हैं, क्योंकि संभव है कि जल्दबाजी में आकर आप किसी ऐसी वस्तु पर अपना धन खर्च कर दें जो आपके पास पहले से ही उपस्थित है। इसलिए जल्दबाजी में खरीदारी ना करें।
इस सप्ताह आप अपने पारिवारिक जीवन में चल रहा हर कलह दूर कर खराब पारिवारिक आर्थिक स्थिति को बेहतर करने में सफल रहेंगे, जिससे आपके माता पिता को आप पर गर्व की अनुभूति होगी। साथ ही वो आपकी समझदारी देख आप पर अपना प्रेम लुटाते दिखाई देंगे। ये सप्ताह करियर के लिहाज से आपके लिए शुभ परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि इस राशि के कई जातकों को किसी विदेशी यात्रा पर जाने के कई शुभ मौके मिलेंगे, जिससे आप कुछ नया सीखते हुए कई नए सोच स्थापित कर सकेंगे। पूर्व के समय में आपको जो अवसर नहीं प्राप्त हुए वो इस हफ्ते मिल सकते हैं, जिसके बाद यदि आप दूसरों के सामने अपना खोया सम्मान वापस पाना चाहते हैं तो आपको इस सप्ताह अपना बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत होगी। इसके लिए अभी से तैयारी में लग जाएं और जरूरत पड़ने पर किसी अच्छी कोचिंग या ट्यूशन में दाखिला लें। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 41 बार ओम महाविष्णवे नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्यार के मामले में आपका जरूरत से ज्यादा उत्साहित होकर कोई भी फैसला लेना इस सप्ताह आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। ऐसे में यदि आप किसी भी परिस्थिति को खराब नहीं होने देना चाहते हैं तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि जल्दबाजी में निर्णय ना लें और अपने प्रेम संबंधों को ध्यान से रखें। हफ्ते की शुरुआत में संभव है कि परिवार का कोई सदस्य आपके और जीवन साथी के बीच आकर विवाद का कारण बने। हालांकि बाद में घर के बड़े सदस्य जब आप दोनों को जीवन का अहम पाठ पढ़ाएंगे तो आप हर विवाद को भूलते हुए एक दूसरे से माफी मांग लेंगे। बात करते हैं कर्क राशि की। इस सप्ताह आपको सलाह दी जाती है कि काम के साथ साथ अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि ये समय आपकी सेहत के लिए बेहतर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही इस सप्ताह के मध्य भाग में आप पर काम का बोझ पड़ सकता है, परंतु आप अपने दिमाग पर इस कार्य क्षेत्र के दबाव को हानि ना होने दें। ये सप्ताह आपके लिए भाग्य का साथ लेकर आएगा, जिसके कारण आप सामान्य से कई गुना ज्यादा पैसा कमाने में सक्षम रहेंगे। ये सब देखकर ऐसा प्रतीत होगा कि माँ लक्ष्मी आपके ऊपर मुख्य रूप से मेहरबान है। इसलिए आपको भी धन और पैसे को सही महत्व देते हुए उसे अपने हाथों से फिसलने नहीं देना चाहिए। वो जातक या छात्र जो घर से दूर रहते हैं, उन्हें इस सप्ताह अकेलेपन का एहसास बहुत परेशान करेगा। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पाएंगे, जिससे आप एक अजीब सी जकड़न भी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस सप्ताह अपने अकेलेपन को खुद पर काबू न करने दें और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कुछ दोस्तों के साथ समय बिताएं। करियर के लिहाज से ये समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए नहीं टालना चाहिए और अनावश्यक देरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह कई छात्रों का करियर का ग्राफ ऊंचाइयां छुएगा, जिसकी वजह से घर परिवार में आपकी प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। साथ ही बड़ों से आपको आशीर्वाद के रूप में शिक्षा की कोई ऐसी सामग्री मिल सकती है जिसका आपको लंबे समय से इंतजार था। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन लक्ष्मी नारायण के लिए यज्ञ करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह किसी कारणवश आपको अपने प्रेमी से दूर जाना पड़ सकता है। हालांकि इस दौरान आप दोनों एक दूसरे को समय देंगे, जिससे यदि रिश्ते में कोई गलतफहमी भी आ रही थी तो इस समय वो पूरी तरह दूर हो जाएगी। परिणाम स्वरूप आप दोनों को एक दूसरे की कमी महसूस होगी और आप पाएंगे कि आपका साथी आपके लिए कितना जरूरी है। इस सप्ताह आपको अपने वैवाहिक जीवन का आनंद लेने के पर्याप्त मौके मिलेंगे, क्योंकि कार्य क्षेत्र में आपको मुनाफा मिलने से आप जीवन साथी के साथ किसी पहाड़ी स्थल की यात्रा पर जाने का प्लान बना सकते हैं। इस यात्रा पर आपको और आपके जीवन साथी को एक दूसरे के काफी करीब आने के अवसर मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। इस सप्ताह आपको दूसरों की आलोचना में अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा बर्बाद करने से बचना होगा, क्योंकि इस बात को आपको समझने की जरूरत है कि इसका बुरा असर आपकी छवि के साथ साथ आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक सोचें और अपनी वाणी में भी सुधार लाएं। इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। समय रहते अगर आप इस बात को भली भांति जान लेते हैं तो आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको आने वाले समय में पछताना पड़ सकता है। रिश्तेदारों के साथ अपने संबंधों को फिर से तरोताजा करने में इस सप्ताह आपको विशेष सफलता मिलेगी। साथ ही ये समय घरेलू मामलों और काफी समय से लंबित पड़े घर के कामकाज के लिए भी अच्छा साबित होगा। आपकी राशि में कई लाभकारी ग्रहों की स्थिति आपके दुश्मनों के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि इस दौरान वो सक्रिय तो होंगे, परंतु आप उन्हें हर कदम पर पराजित करते हुए उन्हें अपना मित्र बनाने में सफल रहेंगे। इस सप्ताह हॉस्टल या बोर्डिंग स्कूल में रह रहे छात्रों को थोड़ा विशेष ध्यान रखते हुए अधिक मेहनत करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि तभी आपको शुभ फल मिल पाएंगे। वहीं विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे विद्यार्थियों की बात करें तो उन्हें भी मध्य भाग के बाद करीबी रिश्तेदार से किसी विदेशी कॉलेज या स्कूल में दाखिला होने के शुभ समाचार प्राप्त हो सकते हैं।
उपाय के तौर पर प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आप अपने प्रेमी के प्रति पहले से ज्यादा आकर्षण तो महसूस करेंगे, परंतु संभव है कि आपके अंदर अहम की वृद्धि भी हो। इस कारण आप अपने रिश्ते से ज्यादा महत्व अपने अहंकार को देते हुए संभव है कि आप अपने प्रेमी को काफी वक्त तक फोन ना करें, जिससे आप उन्हें परेशान कर सकते हैं। इस सप्ताह जीवन साथी को आपके परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धीरे धीरे स्थिति को समझते हुए साथी आखिर में उन समस्याओं से निकलने का स्वयं ही रास्ता भी खोज लेगा। इसलिए इस मामले से आप दूर ही रहें। अब बात करते हैं कन्या राशि की। वो जातक जो अपने घर से दूर रहते हैं, उन्हें फोन या अन्य संवाद माध्यमों से परिवार के किसी करीबी की खराब सेहत के बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे आपका मन बेचैन हो जाएगा। छठे भाव में बृहस्पति की स्थिति इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधा पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखें। इस सप्ताह परिवार के सदस्यों का आपके जीवन में विशेष महत्व होगा, जिसके कारण आप उनके जीवन के कई महत्वपूर्ण निर्णय में उनसे सलाह मशवरा लेते हुए दिखाई देंगे। साथ ही आप में से कुछ जातक गहने या घरेलू सामान की खरीदारी भी कर सकते हैं। आपका स्वभाव इस सप्ताह आलसी होगा, जिससे आप विपरीत परिस्थितियों का आकलन करने में असमर्थ होंगे। इस दौरान आप ना चाहते हुए भी अपने विरोधियों को नजरअंदाज कर सकते हैं, जिसका लाभ उठाते हुए आपके शत्रु कार्यस्थल पर आपके खिलाफ कोई बड़ी योजना बना सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। सप्ताह के अंत का समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा और ये समय आपकी शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों में ही आपको सफलता दिलाने में सक्षम होगा। आपको केवल और केवल इस दौरान अपने मन को भ्रमित होने से रोकना है और अपना ध्यान अपनी पढ़ाई की तरफ ही फोकस्ड रखना है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 14 बार ओम बुद्धाय नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। यदि आपको अपने लवमेट से ये शिकायत थी कि वे अपने दिल की बातों को जुबान पर नहीं लाते हैं, तो आपकी शिकायतें आज दूर हो सकती हैं, क्योंकि इस सप्ताह आपका लवमेट दिल खोलकर इस दौरान आपके प्रति उनके प्यार को प्रदर्शित कर सकता है। उनके ऐसे करने से आपके प्यार का रिश्ता मजबूत होगा और आप एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। शादीशुदा जातकों के लिए ये सप्ताह अच्छा रहेगा, क्योंकि आपके जीवन साथी आपकी भावनाओं को इस समय भली भांति समझेंगे। वे आपसे और आपके परिवार से उचित व्यवहार करेंगे। इसके कारण आप भी उनके प्रति प्रेम की बढ़ोतरी महसूस करेंगे। बात करते हैं तुला राशि की। इस सप्ताह आप इस बात को अच्छी तरह समझ पाएंगे कि अगर आप योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आपकी कई स्वास्थ्य समस्या दूर हो जाएंगी, क्योंकि ये सप्ताह सेहत के लिहाज से आपको आत्मचिंतित करने के कई अवसर देगा। इस राशि के कुछ जातकों के घर में इस सप्ताह किसी प्रकार का कोई मांगलिक कार्य संपन्न होने की भी संभावना है, जिस पर आपका काफी धन खर्च होगा। लेकिन आपके द्वारा पहले से ही धन संचय किए जाने से इन खर्चों का असर आपकी आर्थिक स्थिति को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा। इस सप्ताह घर परिवार में आप अपनी समझ से सामंजस्य स्थापित करने में सफल रहेंगे, जिससे सदस्यों के बीच सद्भाव और भाईचारे की भावना विकसित हो सकेगी। इससे आपके परिवार की सामाजिक स्थिति भी मजबूत होगी और आपको सदस्यों के बीच सही प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सफलता मिलेगी। यदि आप जॉब करते हैं तो आपको इस सप्ताह कार्य क्षेत्र पर सोच समझकर चलने की जरूरत है, अन्यथा संभव है कि आपके विरोधियों के चलते आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इस सप्ताह अपने गुरुओं के ज्ञान का लाभ उठाते हुए उनकी मदद व सहयोग लेने में बिल्कुल भी ना हिचकिचाएं, क्योंकि इस दौरान उनका ज्ञान और अनुभव ही आपको विषयों को समझने में आपकी मदद करेगा, जिससे आप भविष्य की हर परीक्षा में सफल रहेंगे। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 24 बार ओम महालक्ष्मी नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आप सामान्य से कुछ अलग किस्म का रोमांस का अनुभव कर सकते हैं, जिसके बारे में आप अपने प्रेमी से खुलकर बात करते हुए अपनी इच्छा उनके सक्षम रखने में सफल होंगे, क्योंकि इस दौरान आप दोनों के प्रेम जीवन में आशा की एक नई और अनोखी किरण नजर आएगी, जिससे आपका बेजान पड़ा रिश्ता बेहतर हो सकेगा। इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी के प्यार की गर्माहट महसूस कर सकते हैं, जिसके कारण आपको दुनिया भर की सभी मसलों को भूलकर साथी के साथ संबंध बनाने का अवसर मिलेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। इस सप्ताह की शुरुआत सेहत के लिहाज से अच्छे नोट पर होगी, क्योंकि आपके स्वास्थ्य में इस दौरान सकारात्मक बदलाव आएंगे। पूर्व के अनुमान के अनुसार इस सप्ताह आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक सुधरेगी, क्योंकि इस समय आप अपना धन हर प्रकार से संचय कर पाने में कामयाब होंगे। इस दौरान संभावना ये भी है कि आपको अपने आर्थिक पक्ष को मजबूत करने के लिए कुछ बड़े फैसले भी इस दौरान लेने होंगे।
इसलिए हर निर्णय को लेते समय जल्दबाजी ना करें और धैर्य के साथ बेहद समझदारी दिखाते हुए किसी भी निर्णय पर पहुंचें। यदि आप बीते काफी समय से अपना घर लेने का प्रयास कर रहे थे तो इस सप्ताह उसको लेकर आपके परिवार में चर्चा हो सकती है। इस दौरान आपके विचारों और विमर्शों को भी घर के बड़े द्वारा जरूरी महत्व प्राप्त होगा। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा, साथ ही पारिवारिक वातावरण में अनुकूलता देख पाएंगे। करियर के लिहाज से इस समय अवधि के दौरान आपको किसी भी कार्य को बाद के लिए ना टालते हुए अनावश्यक देरी करने से बचना चाहिए, क्योंकि तभी आप कार्य क्षेत्र पर अपने सीनियर्स का सहयोग और सराहना प्राप्त कर सकेंगे। इस सप्ताह आपको कुछ नया सीखने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। इसके लिए आप इंटरनेट की मदद भी ले सकते हैं। हालांकि इस दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आप अपना बहुत सा वक्त बर्बाद भी कर सकते हैं। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 18 बार ओम भौमाय नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपको अपने प्रेम जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। आप अपने लवमेट को जीवन साथी बनाने का विचार भी बना सकते हैं। इसके लिए आप उनसे बात भी कर सकते हैं और सकारात्मक जवाब भी आपको इसके बारे में मिल सकता है। इस दौरान कई जोड़े साथ मिलकर किसी पिकनिक स्पॉट पर घूमने जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में यदि किसी तरह की परेशानी थी तो इस सप्ताह वह दूर हो सकती है। आगे चलते हैं और बात करते हैं धनु राशि की। इस सप्ताह के प्रयत्न आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात मिलेगा। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। संभव है कि आपके माता पिता या आपका साथी किसी जरूरी काम के लिए इस सप्ताह आपसे पैसे मांग सकता है, जिसके चलते आपको उन्हें धन भी देना पड़ेगा, लेकिन इससे आपको आर्थिक हालात खराब हो सकते हैं। इस सप्ताह आपको आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपके बड़े भाई बहन का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आप अपनी किसी बड़ी मुसीबत से निकलने में सफल रहेंगे। हालांकि इसके लिए आपको बिना संकोच उनके सामने अपनी परेशानियों को व्यक्त करना चाहिए। करियर और पेशे के लिहाज से आपकी राशि के जातकों को इस सप्ताह अपने तनाव और जीवन में आ रहे हर उतार चढ़ाव से निजात मिल सकेगी, क्योंकि ये समय आपके जीवन में कुछ ऐसे अच्छे बदलाव लेकर आने वाला है जिसका आप काफी समय से इंतजार कर रहे थे। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई करते हैं तो इस सप्ताह छात्र अपनी पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन तो करेंगे, लेकिन बीच बीच में घर वालों की याद उन्हें सता सकती है। इसलिए आपको स्वयं को अपनी उत्तम सीमा तक मेहनत करने के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए आप अपने घर वालों से फोन पर बात कर सकते हैं और अपनी व्याकुलता को शांत कर सकते हैं। उपाय के तौर पर गुरुवार के दिन सिर्फ दूध और फलों का सेवन करके व्रत करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। ये हफ्ता प्रेम में पड़े जातकों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि इस समय आपके प्रेम जीवन में दोबारा से खुशियां लौटती प्रतीत होंगी। शादीशुदा लोगों की बात की जाए तो इस सप्ताह आप अपने जीवन साथी से बेवजह की बातों पर छोटा मोटा झगड़ा कर सकते हैं, परंतु शाम होते होते आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। बात करते हैं मकर राशि की। इस सप्ताह आपको खास तौर से हिदायत दी जाती है कि अपना अतिरिक्त समय घर पर बैठकर बोर होने की जगह अपने शौक पूरे करने या उन कामों को करने में लगाएं जिन्हें आप करना चाहते थे, क्योंकि इससे आप स्वयं को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल रहेंगे। इस पूरे ही हफ्ते भाग्य और किस्मत आपके पक्ष में होंगे, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि किसी भी काम में बेवजह की जल्दबाजी ना दिखाएं, धैर्य से काम लें और जीवन की प्रतिक्रिया पर भरोसा करते हुए ही किसी भी निवेश में अपना धन लगाएं। इस सप्ताह आपको अपनी घरेलू जिम्मेदारियों को भलीभांति समझते हुए उन्हें निभाने की जरूरत होगी, क्योंकि यदि आपने उन्हें किसी भी कारणवश अनदेखा किया तो आप ना चाहते हुए भी अपने परिवार के सदस्यों को नाराज कर सकते हैं। इस पूरे ही हफ्ता आप अपने पेशेवर जीवन में महान उपलब्धियां हासिल कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी राशि में ग्रहों की अनुकूल उपस्थिति ये भी दर्शाती है कि आप अपने कार्यस्थल पर मेहनती, पहले से अधिक उत्पादक और कौशल होकर उभरेंगे, और आपका यही अच्छा और चतुराई भरा व्यवहार आपको कठिन परिस्थितियों से आसानी से निकलने में मदद करेगा। इस सप्ताह आपकी राशि के लोगों को यदि प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें निरंतर मेहनत करने की आवश्यकता होगी। वहीं अगर आप उच्च शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान की मदद से बेहतर विकल्प प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन विकलांगों को उबले हुए चावल दान करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह खुद को सावधान रखें, क्योंकि संभव है कि कोई आपका करीबी आपके प्रियतम के समक्ष आपकी छवि धूमिल करने की कोशिश करे। ऐसे में आपका शुरुआत से ही खुद को सतर्क रखना इस समय बहुत जरूरी होगा। गुस्से में आकर मुंह से निकले शब्द हर विवाद को तिल का ताड़ बना सकते हैं, और कुछ ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होने की आशंका है। इसलिए जीवन साथी से किसी भी विवाद को हल करते समय सबसे अधिक अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं कुंभ राशि की।
इस सप्ताह सब कुछ होते हुए भी आप भावनात्मक तौर पर खुद को कमजोर महसूस करेंगे। संभव है कि बाहर से बेशक आप सामान्य दिखाई दें, परंतु अंदर से आप अपने जीवन में चाहते क्या हैं, ये सोच सोच कर बेचैन रहेंगे। अगर आप सूझबूझ से काम ले तो इस सप्ताह आप अतिरिक्त धन कमा सकते हैं। हालांकि इसके लिए आपको सही रणनीति बनाने की जरूरत होगी। इस सप्ताह पारिवारिक सदस्यों को अपने नियंत्रण में रखते हुए उन पर अपने नियम थोपने और उनकी ना सुनने की आपकी प्रवृत्ति को बदलें, क्योंकि इस कारण आपके घर के लोगों के साथ वाद विवाद संभव है, जिसके चलते आपको ना चाहते हुए भी उनकी आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी जानकार या करीबी या रिश्तेदार के साथ कोई भी साझेदारी में व्यापार करने से पहले उसके बारे में अपनी अंदरूनी भावना की बात जरूर सुने। इस सप्ताह कई छात्रों को अनावश्यक की यात्रा करनी पड़ेगी, जिसके कारण उन्हें पढ़ाई करने का उचित समय नहीं मिल पाएगा। ऐसे में जितना संभव हो बेकार की यात्रा करने से इस सप्ताह बचें, अन्यथा आपको आगे परेशानी होगी। उपाय के तौर पर शनिवार के दिन भिखारियों को पुराने वस्त्र दान करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। प्यार के मामले में ये सप्ताह आपकी राशि वालों के लिए सामान्य से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि योग बन रहे हैं कि इस राशि के वो जातक जो अभी तक प्यार के एहसास से अछूते थे, उन्हें इस समय कोई खास मिल सकता है। ऐसे में समय को थोड़ा और समय देते हुए आपको अपने मन में केवल सकारात्मक विचारों को ही आने देने की जरूरत है। इस सप्ताह आपका जीवन साथी आपको सामान्य से ज्यादा बेखास वक्त देने वाला है। ऐसे में आपको शुरुआत से ही इसके लिए तैयार होते हुए स्वयं को भी अपने काम से कुछ समय अतिरिक्त निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसके लिए बेहतर यही होगा कि साथी के साथ किसी पिकनिक या कहीं घूमने जाने का प्लान बनाएं। बात करते हैं आखिरी राशि यानी कि मीन राशि की। इस राशि के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना इस सप्ताह नहीं करना पड़ेगा, अतः उन्हें विशेष रूप से खुद को मानसिक और शारीरिक तनाव से दूर रखते हुए ताजे फल व हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करने की हिदायत दी जाती है। आपको उन सभी योजनाओं में निवेश करने से पहले 2 बार सोचने की जरूरत होगी जो इस सप्ताह आपके सामने आई हैं, क्योंकि संभव है कि सामने से आने वाले अवसर के पीछे कोई गुप्त षड्यंत्र हो जिसका खामियाजा आपको भविष्य में उठाना पड़े। इस सप्ताह अपने परिवार और दोस्तों के प्रति आपका स्वभाव बेहद सहयोगपूर्ण होगा, परंतु बावजूद इसके अपने दोस्तों और परिवार को अपने इस उदार स्वभाव का गलत फायदा न उठाने दें। करियर के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत बेहद कारगर रहने वाली है, क्योंकि इस दौरान आपके जीवन का अहम सफर शुरू होगा। इसलिए ऐसा करने से पहले अपने माता पिता की इजाजत जरूर लें, अन्यथा बाद में वे इसमें आपत्ति दर्ज कराते हुए आपको दूसरों के सामने शर्मिंदा कर सकते हैं। वो छात्र जो किसी प्रोफेशनल कोर्स में दाखिला लेना चाहते हैं, उनके लिए ये सप्ताह सामान्य से काफी अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस दौरान आपकी पूर्व की मेहनत रंग लाएगी, जिससे आपको अपने इच्छानुसार किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकता है। उपाय के तौर पर प्रतिदिन 21 बार ओम बृहस्पताय नमः का जाप करें। बात करते हैं आपके प्रेम फल की। इस सप्ताह आपकी प्रेमी का स्वभाव आपके प्रति बेहद अमानवीय होगा, जिससे आप काफी संवेदनशील हो सकते हैं, परंतु बावजूद इसके आपको अपने गुस्से पर काबू रखने और प्रेमी को कुछ भी आपत्तिजनक कहने से बचना होगा, अन्यथा आप दोनों का रिश्ता टूटने तक की नौबत आ सकती है। इस सप्ताह किसी भारी नुकसान के चलते आपका वैवाहिक जीवन कुछ बाधित हो सकता है। ऐसे में शुरुआत से ही खुद को सावधान रखते हुए अपनी हानि और लाभ के बारे में ठीक से विचार कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ खत्म करती हूँ आज का ये वीडियो। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और इसे शेयर जरूर करिए। मैं फिर लौटूंगी अगले सप्ताह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं तान्या यादव आप सभी से लेती हूँ इजाजत। धन्यवाद। For regular updates, follow our Instagram page right now.